गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 10th का मैथ। हम करेंगे उसका सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, उसकी डिग्री क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं ग्राफ की हेल्प से भी, ठीक है, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल करने से पहले हम देखेंगे कि टर्म क्या होती है, ठीक है। क्या देखेंगे कि टर्म क्या होती है। ये आपने 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। पता है आपको टर्म क्या होती है? टर्म क्या होती है? एक कोई भी सिंगल नंबर, यानी कोई भी कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल हो या फिर उन दोनों का एक्सप्रेशन हो, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या होती है, हमारे पास टर्म होती है। जैसे कोई भी कांस्टेंट क्या होता है, जैसे 1 2 3 4, ये भी एक टर्म है, ठीक है। या फिर एक्स, ये क्या है, वेरिएबल, तो ये भी एक टर्म है। या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, 2x, तो ये भी क्या है, एक टर्म है, ठीक है। टर्म क्या होती है, इधर ए सिंगल नंबर यानी कांस्टेंट, कैन बी ए कांस्टेंट और ए वेरिएबल, या फिर उन दोनों का एक्सप्रेशन, यानी उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई भी कर दो तो वो भी क्या होती है, टर्म, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है इन्हीं टर्म्स को जब हम किसी ऑपरेटर से एक साथ लिख दें। ऑपरेटर मतलब या फिर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन से। जैसे देखो, पॉलिनोमियल होता है चेन ऑफ टर्म्स। ये डेफिनेशन नहीं है, ये मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ पहले, ठीक है। पॉलिनोमियल होता है चेन ऑफ टर्म्स। इन्हीं टर्म्स को जब हम इकट्ठा लिख दें तो वो क्या बन गया हमारे पास, पॉलिनोमियल। जैसे 2x+2, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, इन दोनों को हमने इकट्ठा लिख दिया। किसकी हेल्प से? एक ऑपरेटर की हेल्प से। कौन से ऑपरेटर की हेल्प से? एडिशन ऑपरेटर की हेल्प से, ठीक है। एडिशन से हमने प्लस के साइन से हमने इसको क्या किया, एक साथ लिख दिया। तो ये क्या बन गया, पॉलिनोमियल। टर्म होती है कोई सिंगल नंबर या कोई वेरिएबल या कोई उन दोनों का एक्सप्रेशन, यानी उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमारे पास होती है टर्म। और पॉलिनोमियल क्या होता है, चेन ऑफ टर्म्स। चेन ऑफ टर्म्स मतलब उन्हीं टर्म्स को जब हम एक साथ लिख देते हैं, किसकी हेल्प से, या फिर प्लस या माइनस की हेल्प से, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है, देखो पॉलिनोमियल को हम दो तरह से बांटते हैं, ठीक है। देखो, पॉली प्लस नॉमिनल, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमिनल का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। और इन दोनों को जो अगर जोड़ दें तो क्या बनता है, मैनी टर्म्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, मैनी टर्म्स, कि एक से ज़्यादा जब भी टर्म्स जुड़ेंगी या उनको लिखा जाएगा किसकी मदद से, या फिर प्लस या माइनस की मदद से लिखा जाएगा, तो वो क्या बन गया हमारे पास, पॉलिनोमियल बन जाता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, जिसमें क्या हो, वेरिएबल्स भी हों और कांस्टेंट भी हों। और वेरिएबल्स इनमें से क्या है, देखो वेरिएबल्स होता है एक्स, इसमें से एक्स वेरिएबल है, और कांस्टेंट क्या है, 2। तो जिसमें पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं, और उन दोनों को कैसे लिखा जाता है, प्लस माइनस की मदद से, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। हाँ, तो एक्स की कुछ भी पावर हो सकती है, ठीक है। जैसे 2x² +2, 2x³ +3x² +4x+2, ऐसे भी पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल की जो पावर होगी, पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल की पावर होगी, वेरिएबल क्या होगा इसमें, जैसे x है और कांस्टेंट क्या है, 2 3 4 2, है ना। तो वेरिएबल क्या है इसमें, x। तो वेरिएबल की जो पावर होगी पॉलिनोमियल में, वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। मतलब हम
ऐसे नहीं लिख सकते 2x की रेज़ टू की पावर -1 डिवाइड बाई 2, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है। हमें हमेशा क्या चाहिए, पावर में हमेशा होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। पावर वेरिएबल की हमेशा होल नंबर ही चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे नहीं, अगर ऐसे होगा पावर में तो ये क्या होगा, पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ये आपका एक्सप्रेशन बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, ठीक है। तो अब हम इसकी कुछ टाइप देखेंगे। पॉलिनॉमियल को दो तरह से बांटा गया है, एक तरह से बांटा गया है टर्म्स के हिसाब से और दूसरी तरह से बांटा गया है डिग्रीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि टर्म के बेसिस पे पॉलिनॉमियल की कितनी टाइप्स होती है और कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और डिग्री मतलब पावर के बेसिस पे पॉलिनॉमियल की कितनी टाइप होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए देखते हैं। अब टर्म्स के हिसाब से पॉलिनॉमियल को कितनी टाइप्स में बांटा गया है, 3 टाइप्स में। कौन कौन सी, एक तो आपके पास आ गया मोनोमियल, ये आपने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में। और दूसरा आपके पास आ गया बाइनोमियल और तीसरा आपके पास आ गया ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे 2 5x x, तो एक ही टर्म है ना, तो ये कौन सा हो गया, मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, बाई का मतलब 2, जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स हो, जैसे 5x + 3 -2x + 4, तो इसमें कितनी टर्म्स है, एक टर्म और ये दूसरी, ये एक और ये दूसरी, तो ये कौन सा पॉलिनॉमियल हो गया, बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल मतलब ट्राई का मतलब 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स हों, जैसे 4x² + 9x + 7, तो इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 और 3, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, ठीक है। अब देखो जो मोनोमियल है ना, तो मोनोमियल जो होते हैं उसको हम पॉलिनॉमियल, वो पॉलिनॉमियल नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया कि पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, मैनी टर्म्स। पॉलिनॉमियल का मतलब मैनी टर्म्स का मतलब एक से ज़्यादा, यानी 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, ठीक है। मोनोमियल में कितनी टर्म्स है, एक टर्म्स, यानी मोनोमियल को हम पॉलिनॉमियल नहीं बोल सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ये पॉलिनॉमियल की एक टाइप है। इसको हमने सीधा एक नाम दे दिया कि अगर एक टर्म्स होगी तो वो मोनोमियल होगा, ठीक है। लेकिन है तो पॉलिनॉमियल की टाइप ही, ठीक है। ऐसे नहीं बोल सकते कि ये पॉलिनॉमियल है, जैसे ऐसे नहीं बोल सकते कि 2 पॉलिनॉमियल है। 2 पॉलिनॉमियल की एक टाइप है जिसको हमने नाम दिया है क्या, मोनोमियल दिया है, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री मतलब पावर, ठीक है, जो वेरिएबल के ऊपर होती है, तो ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन पॉलिनॉमियल, डिग्री होगी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनॉमियल। जो पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो होगी उस पॉलिनॉमियल की डिग्री। जैसे आपके पास ये पॉलिनॉमियल 5x + 2 5x² + 3x + 4 या फिर 2x4 + 8x6 + 2, ये आपके पास कुछ पॉलिनॉमियल है। तो इस पॉलिनॉमियल की पावर कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी, 1। इसका वेरिएबल कौन है, x है, तो x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है ना। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो गई, 1। अब देखो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो गई, सिर्फ हाईएस्ट पावर वाले को देखना है, ठीक है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, ठीक है। इसमें इस वेरिएबल की पावर 2 है, इसमें इस वेरिएबल की पावर 1 है, हमको सिर्फ हाईएस्ट देखनी है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है ना।
तो यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 2। अब इधर देखो, ये भी एक पॉलिनोमियल है 2x रेज़ टू की पावर 4 प्लस 8x की पावर 6 प्लस 2। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है? एक x की पावर 6 है, एक x की पावर 4 है। तो बड़ी कौन सी है? x की पावर 6। तो इसको हमने देखना है। तो पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 6। तो यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 6। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल में हमारे पास वेरिएबल होंगे, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर मतलब जो सबसे बड़ी पावर होगी, वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी। ठीक है, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। अब देखते हैं हम कि डिग्रीज के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कितने टाइप्स में बांटा गया है। क्या देखना, जैसे टर्म्स के बेसिस को पॉलिनोमियल को 3 टाइप्स में बांटा गया है ना, वैसे ही डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कितने टाइप में बांटा गया है। चलिए वो देखते हैं। तो डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को कितने टाइप से बांटा गया है? 3 टाइप्स में ही। ठीक है, 3 टाइप्स में ही। तो फर्स्ट टाइप कौन सी है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड टाइप कौन सी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड टाइप कौन सी है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कितने टाइप्स में बांटा गया है? 3 टाइप से। एक फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 1 होगी। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 1 होगी। जैसे 2x प्लस 6, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। वेरिएबल क्या है इसमें? x है। तो x की पावर कितनी है हाईएस्ट? 1 ही है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 1। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 हो। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे कि 4x² प्लस 7x प्लस 3। तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इधर 1 है ना, तो हाईएस्ट देखनी है हमें। हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री 2 होगी। अगर इसकी डिग्री 2 है, 2 है, क्या है ही 2 है ना, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल सेम ऐसे ही, जिसकी डिग्री क्या हो? 3 हो। तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे 3x³ माइनस 12x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये बाद में बताएंगे अब आपको आगे। ठीक है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है ना, मतलब एक ही वेरिएबल है लेकिन 3 टर्म्स में लिखा है। एक एक्स इसमें है, एक एक्स इसमें है, एक एक्स इसमें है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3 है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री हो गई 3। तो जिसकी डिग्री 3 होती है जिस पॉलिनोमियल की, वो पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म को कैसे लिखा जाता है? जनरल फॉर्म को लिखा जाता है ax प्लस p। इसमें जो a होता है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता a 0? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे बताएंगे? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखा जाता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। और इसकी क्या जनरल फॉर्म है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल की पावर होती है, देयर पावर ऑफ, ये बात हमेशा आपको याद रखने की, पावर ऑफ वेरिएबल
ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज होल नंबर। जो पॉलिनोमियल के वेरिएबल की पावर होगी वो हमेशा ही क्या होगी, होल नंबर, यानी 0 1 2 3 4 5 6 ये सब होगी। अगर आपके पास ऐसा हुआ 2x की पावर -3 + 1, तो जी आपके पास पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो पावर है वेरिएबल की वो क्या है, -3। तो -3 होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आपके पास ऐसा होगा x की पावर 1/2 + 1, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है इसमें, 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखेंगे हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ की हेल्प से भी और ऐसे भी, ठीक है। हम देखते हैं वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं। पहले तो पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल लेंगे, px मतलब ये पॉलिनोमियल को ऐसे लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है, px = इसमें हम लेंगे कोई भी ले लो पॉलिनोमियल जो भी है, ठीक है, 4x² + 2x + 3, ठीक है। जब भी आपको कोई बोला जाए कि इस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो, इसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो, तो अगर x की जगह हम 1 पुट कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1² 1 ही, ठीक है, तो 4 का 4 ही, +2 × x की जगह क्या है, 1 है, तो ये 2 और +3, तो P1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 + 2 6 6 और 3 9, तो ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे कितनी आई, 9, ठीक है। अगर बोला जाए कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे निकालो, तो क्या करेंगे हम, x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2, तो x की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 x की जगह 2 + 3, तो 4, 2 का स्क्वायर 4 + 2 × 2 4 + 3, 4 4 जा 16, 16 + 4 + 3, तो ये कितना आया, 23। तो इस पॉलिनोमियल में 2 पर वैल्यू कितनी आई इस पॉलिनोमियल की, 23 आई, तो ठीक है। तो वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि जब भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल होगा तो आपको दिया होगा कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो 1 पे या 2 पे या 3 पे या -1 पे या -2 पे, ठीक है। तो कैसे करना, x की जगह कोई जो भी वेरिएबल होगा उसकी जगह हमें क्या करना, अगर 1 पे निकालनी है तो 1 पुट कर देना, तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी 1 पे, ठीक है। तो अगर 2 पे निकालनी होगी तो x की जगह हम 2 पुट कर देंगे, तो इस पॉलिनोमियल पे जो वैल्यू होगी 2 की वो कितनी होगी, 23। तो ये होता है हमारा वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपली वैल्यू निकालनी हमें पॉलिनोमियल की पुट करके, तो ये हो गया हमारे पास वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। देखते हैं जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जैसे ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है px = 4x + 3, ये आपके पास पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है ये, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है ये, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो 1 है, ठीक है। तो जैसे ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, तो अगर हम, तो जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इस x की जगह हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे, अगर इधर वो वैल्यू पुट करने पे अगर 0 आया, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस x पे मैं जो वैल्यू पुट करूँगा, इस x की जगह हम जो वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हम पीछे कर रहे थे ना 1 2 3 कुछ भी है ना, इस x की जगह मैं जो भी वैल्यू पुट करूँगा, अगर पॉलिनोमियल में 0 आया, ठीक है, x की वैल्यू इधर पुट करने में अगर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब
एक्स की वैल्यू जो भी होगी वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ, इसको मैं लिख भी देता हूँ, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच गिवन पी एक्स गिवन पॉलिनोमियल विल बिकम 0 कॉल्ड 0 ऑफ पी एक्स कॉल्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल की एक्स की जगह अगर मैं कोई वैल्यू पुट करूँगा तो अगर मुझे 0 मिलेगा तो इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू होगी वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। तो देखो हाँ, एक्स की जगह अगर मैं कुछ वैल्यू पुट करूँ तो क्या मुझे 0 मिलता है। देखो एक्स की जगह अगर मैं -3/4 पुट करूँ तो मुझे 0 मिल जाता है। देखो p -3/4 इज इक्वल टू 4। एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया, -3/4, तो 4x है ना, तो -3/4 प्लस 3, तो 4 के साथ 4 कैंसिल हुआ, तो -3 + 3 इज इक्वल टू 0। तो मुझे 0 मिल गया। इसका मतलब जो x की वैल्यू थी -3/4, तो वो इस पॉलिनोमियल क्या है, जीरोज़ है। ठीक है, जो भी x की वैल्यू हमारे पास है यानी -3/4 वो इस पॉलिनोमियल का 0 हो गई। तो कैसे x की वैल्यू हम सीधा भी कैसे निकाल सकते हैं। देखो 4x + 3 है ना, इसको पुट कर लेना, 4x + 3 इज इक्वल टू 0 कर लेना। ठीक है, तो 4x इक्वल टू ये -3 हो गया, तो x इज इक्वल टू -3/4 हो गया। तो ये x की वैल्यू जो -3/4 है वो इसकी क्या बन गई, 0 बन गई। ठीक है, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू। ठीक है, तो आपको समझ लगी होगी कि जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। x में हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो जीरोस होगी किसकी, पॉलिनोमियल की। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। देखो p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2, ये कौन सा पॉलिनोमियल है फर्स्ट बताओ मुझे। ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो जिसकी पावर 2 हो, जिसकी डिग्री से पावर, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 होगी वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें निकाल सकते हैं ना। अब हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, x², वो जो मिडिल टर्म है, जो अपने 9th में पढ़ी है 8th में पढ़ी है, जो मिडिल टर्म है उसको कर लेंगे ब्रेक। ठीक है, +2, तो x, इसको x कॉमन निकल जाएगा बाहर, और x + 2 प्लस इधर 1 x + 2, तो एक आया x + 2 और दूसरा आया x + 1। ये आपको आता ही है ना, 9th में भी पढ़ा आपने, 8th में पढ़ा है कि कैसे करना। इसको स्प्लिट कर लिया, ठीक है, 2x + x 3x ही होता है, 2 1 2 ही। ठीक है, और इसको x कॉमन चला गया बाहर, पीछे बच गया x + 2 + 1, इधर बच गया x + 2, तो ये आगे 2। ठीक है, अब हम इधर क्या पुट करें कि हमें पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 मिले। देखो हाँ, अगर x की जगह हम इधर -2 पुट करें तो -2 + 2 कितना होता है, 0, तो 0 × 0 0 ही, तो हमें क्या मिल जाता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। और इधर, अब इधर देखो, अगर इधर हम क्या पुट करें, -1, तो क्या आता है, -1 + 1 0, तो 0 × 0 कितना आएगा, 0 ही है ना। तो इस पॉलिनोमियल के -2 और -1 पे हमें क्या मिला, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में -2 और -1 को जब हमने पुट किया तो हमें क्या मिला, 0 मिले, है ना, 0 मिले ना, -2 और -1 को पुट करने में। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जो -2 है, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1, है ना। x की वैल्यू जो -2 होगी और x की वैल्यू जो -1 होगी वो क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के 0 होंगे। तो आपको समझ लगी होगी जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर हम उस x
की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट करें और वैल्यू पुट करने पे हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिले, 0 मिले, जितनी जैसे इधर मिल रही है। तो जो हम x की वैल्यू पे हमें पुट किया होगा, जैसे x इक्वल टू -2 पुट किया था हमने और x इक्वल टू -1 पुट किया था, तो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिली, 0, है ना। तो ये x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1 ये क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल के 0 हो गए, ठीक है। अब एक बात आपने हमेशा याद रखनी कि जितनी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतनी ही उसके जीरोज़ होंगे, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उस पॉलिनोमियल के 0 होंगे। जैसे इस पॉलिनोमियल में आपने देखा होगा इसकी डिग्री कितनी थी, 1 थी, है ना। x⁻1 इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो इसके हमें 0 कितने मिले, एक 0 मिला। कौन मिला, -3/4। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी थी, 2 थी। तो इस पॉलिनोमियल पे हमें कितने 0 मिले, -2 और -1, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी तो हमें उस पे 0 कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। हमेशा ये बात याद रखनी कि जितनी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही पॉलिनोमियल के 0 भी हमें क्या होंगे, मिलेंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जितने भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही हमें उस पॉलिनोमियल के क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। अब हम देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल तो हमने देख लिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि इसको ग्राफ पे हम कैसे बताएंगे कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज़ हैं, ठीक है। ग्राफ की हेल्प से क्यों बताएंगे, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसमें क्या है, ग्राफ है, ग्राफ दिए हुए हैं क्वेश्चन, है ना। तो हमने बताना है कि इस ग्राफ में पॉलिनोमियल के कितने जीरो हैं, ठीक है। तो उसको करने के लिए पहले हमने क्या देखना पड़ेगा कि ग्राफ की हेल्प से जीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम वो देखते हैं। अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज़ ऑफ px, मतलब पॉलिनोमियल कोई भी, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि ग्राफ की हेल्प से हम कैसे फाइंड करते हैं 0। जैसे हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो भी है उसमें क्या है, ग्राफ दिए हुए हैं हमें कुछ, तो हमें बताया है बताओ इस ग्राफ में जीरोस कितने हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो वही हम उस एक्सरसाइज को करने से पहले हम थोड़ा समझेंगे कि हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट एक पॉलिनोमियल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल लेंगे, लियो y इज इक्वल टू 2x + 1, एक पॉलिनोमियल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को ग्राफ पे बनाएंगे। ग्राफ पता है ना, x एक्सिस और y एक्सिस पता है ना, इस पॉलिनोमियल को ग्राफ पे बनाएंगे। फिर हम वहाँ से फाइंड करेंगे कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज़ होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ पे फाइंड करने से पहले, ग्राफ पे ड्रा करने से पहले हम कैसे करेंगे, देखो y इज इक्वल टू 2x + 1। अगर मैं इधर x की वैल्यू को मैं कुछ पुट करूं, अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो इसका मतलब y की वैल्यू भी चेंज होगी, है ना। अगर x की वैल्यू इधर मैं कुछ पुट करूं, समझो x की वैल्यू इधर मैं 1 करूं तो y की वैल्यू भी थोड़ी चेंज होगी। अगर x की वैल्यू मैं इधर 2 पुट करूं तो y की वैल्यू भी कुछ चेंज होगी, है ना। तो करते हैं इधर, अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो x की जगह 1 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आई, 3, ठीक है। अब x की वैल्यू को -1 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की जगह -1, तो y इज इक्वल टू -2 + 1 कितना था, y इज इक्वल टू -1। अब इधर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, x की जगह 2 भी पुट कर सकते हो, अपनी मर्जी से कोई भी 2 नंबर पुट कर लो, ठीक है। अब ये देखो कौन सा पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि जितनी भी डिग्रीज होंगी उतनी ही पॉलिनोमियल के 0 होंगे। इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो इसका मतलब इसके भी 0 कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है, 1 होगा। तो
तो अब हम निकालते हैं। देखो x की वैल्यू कितनी 1 पे, y की वैल्यू कितनी आई 3, और x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू कितनी आई -1। इधर आप कुछ भी पुट कर सकते करके दो वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने क्या पुट किया, एक 1 पुट किया और एक -1 पुट किया। अब हम इसका बना लेंगे एक टेबल, ठीक है। देखो इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा 1। जब हमने x की वैल्यू को 1 पुट किया है ना, तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली 3, और जब हमने x की वैल्यू को -1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी मिली -1, ठीक है। तो अब हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे और उस पर फिर जीरोस फाइंड करेंगे। ग्राफ बना लिया, ठीक है। ये होती है हमारे पास x एक्सिस, ठीक है। ये होती है x एक्सिस। इस साइड होते हैं x एक्सिस के पॉजिटिव नंबर, इस साइड होते हैं नेगेटिव वाले x एक्सिस के, ठीक है। ये होती है y एक्सिस, ये हमने पढ़ा होगा 9th में, पढ़ा है आपके 9th में, ठीक है आपने। ये होती है y एक्सिस, ऊपर होते हैं y एक्सिस के पॉजिटिव नंबर, नीचे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। नीचे होते हैं नेगेटिव वाले, ऊपर होते हैं पॉजिटिव वाले। तो अब हम इस पर जो पॉइंट हमने निकाले थे वो पॉइंट हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, ठीक है। 9th में भी अपने सीखे होंगे प्लॉट कैसे करते हैं। देखो x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। देखो पॉजिटिव में है ना वैल्यू 1 3 पॉजिटिव में है, तो सिर्फ पॉजिटिव वाले देखने। x की वैल्यू, ये x एक्सिस है, मतलब x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। तो पॉइंट कहाँ पे आया, ये आया, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन से हो गए, एक 1 दूसरा 3, 1 x का 3 y का, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट क्या है -1 और -1, मतलब x का भी -1 और y का भी -1। अब माइनस वाले देखने हैं। x का -1 कौन है, ये है ना, और y का -1 कौन है, ये है। तो पॉइंट कहाँ पे आए, पॉइंट कहाँ पे आया, ये आया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन से हो गए -1 -1, ठीक है। हाँ अब हम क्या करेंगे, इस जो पॉइंट है इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे मतलब ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन कर दिया। अब हम देखो कि हमारे पास जो पॉलिनॉमियल था वो x का था ना, देखो 2x + 1 x का पॉलिनॉमियल है, तो इसका मतलब सिर्फ x एक्सिस को ही देखना है, ठीक है, सिर्फ x एक्सिस को ही देखना है। अब देखेंगे हम कि इस लाइन ने जो हमने प्लॉट की है ना, तो इस लाइन ने x एक्सिस को कितने टाइम्स काटा, एक टाइम ही काट रही है ना x एक्सिस को। तो इसका मतलब जो हमारे पास पॉलिनॉमियल था y = 2x + 1, उसके जीरो कितने हैं 1। जितने भी ये वाली लाइन x एक्सिस को जितनी बार भी काटेगी उतने ही जीरोस होंगे पॉलिनॉमियल 2x + 1 के। तो ये लाइन कितनी बार काट रही है, एक बार काट रही है x एक्सिस को। तो इस पॉलिनॉमियल जो था हमारे पास ये वाला पॉलिनॉमियल, इसके जीरो कितने हो गए, एक जीरो हो गया, ठीक है। अगर ये वाली लाइन मान लो, अगर ये वाली लाइन इस x एक्सिस को 2 बार काटती तो जीरो कितने होते उस पॉलिनॉमियल के 2। अगर 3 बार काटती तो जीरो कितने होते 3। यहाँ पे कितनी बार काट रही है, सिर्फ एक बार काटे। किसको, इसको नहीं देखना, सिर्फ x एक्सिस को देखना, ये वाले x एक्सिस। क्यों x एक्सिस, क्योंकि जो पॉलिनॉमियल हमें दिया है ये एक्सिस में है ना, 2x + 1 ये x में है, तो उसका मतलब सिर्फ x एक्सिस को ही देखना है, क्योंकि पॉलिनॉमियल भी x का ही है, ठीक है। तभी ये वाली लाइन जितनी बार भी x एक्सिस को काटेगी उतने ही हमारे पास जीरोज होंगी। तो एक बार ही काट रही है ना जहाँ पे, तो उसका मतलब इस पॉलिनॉमियल जो हमारे पास पॉलिनॉमियल था y = 2x + 1, उसके जीरो कितने हैं 1। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी डिग्रीज होती हैं उतने ही क्या होते हैं हमारे पास जीरो होते हैं। तो डिग्री कितनी थी 1, जीरो कितना आया 1 आया। तो आपको समझ लगी। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट। उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है, आपको ग्राफ दिया है और एक्स एक्सिस को काटा होगा, ठीक है, और बताना है आपने कि उसके जीरो कितने होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। अब हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.1।
तो 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको अपनी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ x आर गिवन इन फिगर 2.10। ये जो फिगर्स दिए हैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ना, वो वाली फॉर सब पॉलिनोमियल। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ x इन ईच केस। तो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ x मतलब सिर्फ x एक्सिस को देखना है हमने, ठीक है। जो पॉलिनोमियल है वो x में है, ठीक है, सिर्फ x एक्सिस को देखना है। अब देखना है जो फर्स्ट ग्राफ है इसमें x एक्सिस को कितनी बार काटा है, ठीक है। और सेकंड ग्राफ में इसमें भी देखना है x एक्सिस को कितनी बार काटा है, थर्ड में भी यही देखना, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, सिक्स्थ में भी। जितनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया गया होगा उतने ही हमारे पास जीरोज होंगे पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम अपना फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, कैसा है ग्राफ, आपने देखा होगा, बुक में भी देखो अपनी, ऐसा ग्राफ है कुछ। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। ये जा रहा है जो लाइन प्लॉट की, ये है वो लाइन। अब इस लाइन ने तो एक्स एक्सिस को काटा नहीं है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इस लाइन ने तो एक्स एक्सिस को काटा नहीं है, तो अगर वो लाइन एक्स एक्सिस को नहीं काट रही तो इसका मतलब उसके जीरो कितने हैं, जीरो। तो उसको लिखना कैसे है, द नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं इस पॉलिनोमियल में, इस ग्राफ पे, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि ये जो लाइन है इसने क्या नहीं किया, इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट मतलब काटना, दी एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एक्स एक्सिस में पॉइंट पे इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कहीं भी काटा नहीं, तो इसका मतलब इसके जीरो कितने हुए, जीरो ही, कोई जीरो नहीं है इसका, ठीक है। अब दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में भी ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ दिया है आपको, मैं ऐसे रफली ड्रा कर रहा हूँ, आप अपनी बुक पे देख लेना, ठीक है। ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। अब इस पे कुछ ग्राफ ऐसा है। अब देखो इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, एक ही बार काटा, ये है ना एक्स एक्सिस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये वाली लाइन, क्योंकि ये वाई एक्सिस है। हमें पॉलिनोमियल किस में दिया है, एक्स में दिया है, वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ये पॉलिनोमियल दिया है ना, तो उसका मतलब पॉलिनोमियल जो है वो एक्स एक्सिस वाला ही है, ठीक है। तो इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, एक बार काटा, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 1। लिखना ऐसे ही ऊपर जैसे मैंने लिखा, इधर डज नॉट है, इधर काटा है, ठीक है। अब तीसरा ग्राफ देखो, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, इसमें कुछ ऐसा काटा है उन्होंने, अब देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये वाली जो ग्राफ है एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक बार, दो बार और तीन बार, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 3, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब फोर्थ पार्ट में देखो कुछ ऐसे है, ठीक है। तो इस ग्राफ ने कितनी बार काटा एक्स एक्सिस को, सिर्फ 2 बार, एक और 2 बार, इसका मतलब इसके जीरो कितने हुए इस पॉलिनोमियल में, इस ग्राफ के 2 जीरोज हुए। तो फिफ्थ पार्ट भी ऐसे ही है, सिर्फ हमें देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है,
क्यों एक्स एक्सिस सिर्फ? क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस में है, ठीक है, एक्स में है। अब देखो कुछ इस तरह से है, तो कितनी बार काट रहा है जी? ये एक्स एक्सिस है, जी वाई एक्सिस कितनी बार काट रहा है एक्स एक्सिस को? 1 2 3 और 4 बार। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? 4। तो नंबर ऑफ जीरोस उतने ही लिखने हैं, नंबर ऑफ जैसे मैं फर्स्ट पार्ट में लिखा ना तो वैसे लिखना है। द नंबर ऑफ जीरोस इज 4 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स, ठीक है। अब सिक्स्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही है। ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये है आपके पास वाई एक्सिस। तो इधर क्या कर रहा है, कैसे काट रहा है? इधर कितनी बार काटा? देखो 1 बार, ये 2 बार। 2 बार क्यों ये? क्योंकि ये नीचे थोड़ी ना गया, ठीक है। अगर नीचे जाता फिर ऊपर आता तो फिर 2 और 3 होते, ठीक है। ये ऊपर ही रहा ना, तो ये 1 बार 2 बार फिर 3 बार। तो कितनी बार काटा? 3 बार। तो इसके इस ग्राफ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए पॉलिनॉमियल के? 3। तो ऐसे ही हमें पता लगता है कि जितनी बार भी एक्स एक्सिस को काटा गया हो तो उतने ही उस पॉलिनॉमियल के जीरो होते हैं। तो हमने कर लिया अपनी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2।